खुशी, शांति और संतोष ये वो शब्द हैं जिन्हें हर कोई अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, लेकिन क्या वास्तव में खुश रहना इतना कठिन है? आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि सच्ची खुशी कैसे पाई जा सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक घोड़ी थी जो उसकी जीविका का प्रमुख साधन थी। एक दिन वह घोड़ी कहीं चली गई और किसान बहुत दुखी हुआ। गांव के लोग उसके पास आए और बोले, तुम्हारी घोड़ी चली गई, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद। कुछ दिनों बाद घोड़ी लौट आई और उसके साथ कुछ जंगली घोड़े भी लेकर आई। गांव के लोग फिर से किसान के पास आए और बोले, तुम्हारी घोड़ी तो लौट आई और उसके साथ और घोड़े भी, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान ने फिर से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद। किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को पालतू बनाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान वह गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। गांव के लोग फिर से आए और बोले, तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने हमेशा की तरह जवाब दिया, शायद। कुछ समय बाद गांव में युद्ध छिड़ गया और सभी युवाओं को सेना में भर्ती के लिए बुलाया गया, लेकिन किसान का बेटा जिसकी टांग टूटी थी उसे सेना में नहीं लिया गया। गांव के लोग फिर से किसान के पास आए और बोले, तुम्हारे बेटे को सेना में नहीं ले गए, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान ने फिर से जवाब दिया, शायद। हमें यह कहानी सिखाती है कि जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उन्हें हम तत्काल सही या गलत के रूप में नहीं आंक सकते। जीवन में घटित होने वाली हर घटना का एक गहरा अर्थ होता है जिसे हम तुरंत नहीं समझ सकते। इसलिए किसान की तरह हमें भी जीवन में आने वाली हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करना चाहिए और उस पर किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। खुश रहने का रहस्य इस कहानी में छुपा हुआ है। आइए इसे कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। नंबर 1, स्वीकार्यता। जैसे किसान ने हर स्थिति को शायद कहकर स्वीकार किया, वैसे ही हमें भी जीवन की हर घटना को बिना किसी अपेक्षा या भय के स्वीकार करना चाहिए। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम विभिन्न परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। अनासक्ति का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु से अत्यधिक जुड़ाव न रखना। जब हम किसी चीज़ से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं तो उसकी हानि या बदलाव से हमें पीड़ा होती है। इसलिए हमें अनासक्त रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नंबर 3, धैर्य। समय हर घाव को भर देता है। यह सत्य की कठिनाइयों का समय भी बीत जाएगा। धैर्य रखना हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति अस्थायी होती है और समय के साथ बदल जाती है। धैर्य हमें कठिन समय में भी खुश रहने की शक्ति देता है। नंबर 4, मौजूदा पल में जीना। खुश रहने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम वर्तमान में जिएं। भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में फंसे रहने से हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। वर्तमान में जीना हमें खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। हम कह सकते हैं कि खुश रहना कोई जटिल कला नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जिसे हम अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाकर प्राप्त कर सकते हैं। हमें इस कहानी के माध्यम से यह सीखने को मिलता है कि खुश रहना हमारे अपने हाथ में है। जीवन में जो भी हो उसे स्वीकार करें, अनासक्त रहें, धैर्य रखें और वर्तमान में जिएं। यही सच्ची खुशी का रहस्य है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं।